ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। देश में मोदी, प्रदेश में नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद में चुने हुए विधायक, पार्षद और मेयर के नेतृत्व में तमाम काम किया जा रहा है। यह कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की असल वजह यही है कि हमारा एजेंडा केवल और केवल विकास का रहता है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश फगना और स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलाके में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 32 गलियों को आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ इलाके में सौंदर्यीकरण के लिए टाइल भी लगाई जा रही है। इसके अलावा साथ ही साथ गर्मियों को देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसीलिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्मियों के मौसम में पानी की जरूरत बढ़ जाती है, इसीलिए कई बार पानी की समस्या सामने आती है। लेकिन अब एक बड़ी योजना बनाई जा रही है, जिसके चलते रेनीवेल के माध्यम से अगले 1-1.5 साल में एनआईटी विधानसभा को पानी मिलना शुरू हो जाएगा और इलाके में पानी की दिक्कत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि जल्दी ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। वहीं प्रदेश के अध्यक्ष की भी घोषणा होगी। वक्फ को लेकर बने कानून के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का बेहद सराहनीय कदम है। इससे मुसलमानों का फायदा होगा और कमजोर और पिछड़े मुसलमान को राहत मिलेगी। वहीं कांग्रेस द्वारा अभी तक नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का इंटरनल मामला है, इस पर उन्हीं को बोलना चाहिए। आज सेक्टर 23 वासियों को बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं, क्या कुछ सौगात? आज वार्ड नंबर 23 में लगभग 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से हमारे जयवीर खटाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1 करोड़ 30 लाख की तो लगभग 32 गलियां हैं। 32 गलियां हैं, जिसमें आरएमसी है, इंटरलॉकिंग टाइल और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल है 22 लाख के। जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। तो पूरे एनआईटी विधानसभा का, क्योंकि यहां से हमारे सतीश फागना जी विधायक चुने गए हैं, तो एनआईटी विधानसभा के में किसी भी तरह के विकास का काम छूटेगा नहीं। हर विकास का काम होगा और एनआईटी में जो मूलभूत समस्याएं पीने के पानी की है, सीवरेज की है, पानी निकासी, इन तीनों का हम प्राथमिकता के तौर पर यहाँ के विधायक को लेकर, यहाँ के पार्षदों को लेकर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान करेंगे और लगभग 1.5 साल में जो मूलतः पानी की पीने की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। गर्मी का मौसम है, ऐसे में ये जो इलाका था काफी जो है परेशान रहता था पानी से। अब कितना जो है कहीं ना कहीं, लेकिन निश्चित तौर पर राहत है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी, ये तो डिमांड और सप्लाई है। गर्मियों में पानी की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई वही रहती है, तो इसलिए हर जगह, सिर्फ एनआईटी में नहीं, पूरे देश में पानी की समस्या पैदा होती है। लेकिन एनआईटी में ये समस्या का समाधान हो, इसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म योजना बनाई है। लगभग 1.5 साल लगेगा। हम जमुना से रेनीवेल के माध्यम से सीधा एनआईटी विधानसभा में पानी लेकर आएंगे और अगले 1.5 साल में पीने के पानी की समस्या का निश्चित तौर पर हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार धरातल पर काम करती है, कितना जो है वो विकास होगा? देखिए, आप देश में देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और यहाँ हमारे जितने पार्षद हैं और विधायक हैं, लगातार विकास हमारी प्राथमिकता है और मोदी जी की सरकार का विकास और सुशासन में पूरा उस पर फोकस रहता है। इसलिए बार बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में भी और प्रदेश में भी विजय प्राप्त कर रही है, क्योंकि हमारा एजेंडा ही विकास और सुशासन है। विपक्ष के पास अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। संगठन को लेकर क्या कहेंगे, कब तक संगठन जो है वो भाजपा का तैयार होगा? निश्चित तौर पर
चुनाव चल रहे हैं और बहुत प्रदेशों में चुनाव हो गए। हमारे प्रदेश में भी जिला अध्यक्ष मंडल से लेकर जिला तक के चुनाव हो गए। बहुत जल्दी ही देश को भी नया अध्यक्ष मिलेगा और प्रदेश को भी अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे मंत्री जी, क्योंकि लगातार लेकिन निश्चित तौर ये बिल बहुत स्वागत योग्य है। ये देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। ये मुस्लिम विधवाओं, बेवाओं और जो यतीम बच्चे हैं उन सब के हित में है।